ढाबों पे जो आप चिकन का सालन खाते हैं ना, ये बिल्कुल वही है। आप इसकी लुक देखें, बिल्कुल वही चीज़ है जो अड्डों में हम जाते हैं। बस जहाँ पे रुकती है और हम गरम गरम तंदूर की रोटियों के साथ सालन लेते हैं और बहुत ही तारीफ़ करते हैं और बड़े मज़े से खाते हैं। बिल्कुल वही सालन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बनू मसाले से ये तैयार किया हुआ सालन है और बहुत ही झटपट और क्विक रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन ले लिया और साथ ही मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया और एक बड़ी अदद प्याज को जूसर के जग में डालकर तो मैंने बारीक पेस्ट सा बना लिया ताकि हमारा सालन झटपट से तैयार हो जाए। और साथ ही मैंने 2 अदद टमाटर जिनके मैंने छिलके उतार के रख दिया। तो यूँ हमारी रेसिपी ये झटपट से तैयार हो जाएगी। और 2 टेबल स्पून मैंने बनू मसाला लिया और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया। बस इतने ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हमारा ये मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल सालन तैयार हो जाएगा। ये वो सालन होगा जो आप अड्डों पे रुकते हैं, जहाँ पे ढाबे होते हैं, और ये सालन आप लेते हैं तंदूर की गरम रोटी के साथ। अब मैंने एक देगची को चूल्हे पर रख दिया, उसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल ले लिया और साथ ही मैंने अपनी बारीक चॉप की हुई प्याज जो कि मैंने ग्राइंड भी कर ली है उसको मैंने डाल लिया। तो टाइम की भी बचत है और फ़ौरन से आप किचन में काम करने से फारिग हो जाते हैं। प्याज को हमने गोल्डन करना है, ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन तक नहीं लेकर जाना क्योंकि ये वैसे भी कुक होती रहती है साथ के साथ। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर लिया और इसको भी हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। और अब मैं इसके अंदर चिकन को शामिल कर रही हूँ। तो चिकन को भी साथ हम इसमें फ्राई कर लेते हैं प्याज के अंदर। तो प्याज का ब्राउन इसलिए शुरू में डार्क नहीं करते कि साथ के साथ ये पक रही होती है, तो ये कलर चेंज कर रही होती है। शुरू में अगर इसका कलर हम डार्क कर लेते हैं तो इसका जायका फिर अच्छा नहीं रहता सालन का। तो अब मैं इसमें चिकन को अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि चिकन भी अपना कलर चेंज कर ले। और अब मैंने 2 अदद टमाटर जिनकी मैंने स्किन उतार दी थी वो मैंने शामिल कर लिए। तो टमाटर की जब स्किन उतार लेते हैं तो ये भी बड़ी जल्दी पक जाती है। प्याज हमारे वैसे ही ग्राइंड किए हुए थे, टमाटर भी स्किन के बगैर हैं, तो सालन तो हमारा झटपट से तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको कवर कर लेती हूँ ताकि हम भाप के अंदर ये जो टमाटर हैं ये भी अच्छे से पक जाएं और जो थोड़ी बहुत प्याज भी कच्ची है तो वो भी पक जाए अच्छे से। ये प्याज मेरी नरम हो चुकी है काफ़ी और टमाटर, तो अब मैं चम्मच की मदद से उनको मैं बारीक कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से इसमें घिस जाए और गल जाए प्याज टमाटर हमारे। अब मैंने अपने मसाले इसके अंदर शामिल कर लिए। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है फ़िलहाल इसके अंदर और 2 टेबल स्पून बनू मसाला। यकीन करें बड़ा ही टेस्टी मसाला होता है, इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी आपने। इतने कम इंग्रेडिएंट के साथ हमारा मज़ेदार सा टेस्टी सालन तैयार हो जाना है। सारे मसाले इसके अंदर शामिल हैं, गरम मसाला, चिली, सब कुछ इसके अंदर शामिल है, धनिया वगैरह। तो अगर किसी को ये रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं तो मैं आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। मसाला थोड़ा सा भून लेने के बाद मैंने पानी का छींटा लगा लिया ताकि मसाले जले ना और ये अच्छे से भून जाएँ। साथ फिर मैंने दोबारा पानी का छींटा लगाया। इसी तरह भूनते भूनते 2-3 बार मैं इसको छींटा लगाऊंगी। और अब मैंने इसको कवर कर लिया है ताकि ये अच्छे से मसाले और चिकन हमारी कुक हो जाए। थोड़ी देर कवर कर लेने के बाद अब मैंने इसका ढक्कन हटा दिया और मैं इसको अब भून रही हूँ। इस वक्त सालन की भुनाई की बारी है। तो आप देखें, आपको शक्ल से पता चल रहा है कि कोई सालन तैयार हो रहा है, कितना माशाल्लाह मज़ेदार सालन। तो साथ के साथ मैं चम्मच हिला रही हूँ ताकि कोई एक ग्रेवी के अंदर अगर कोई प्याज वगैरह या टमाटर रह भी गया तो सारे का सारा इसमें अच्छे से पक जाए। अब आप देखें कि इसमें कोई टमाटर नहीं है, कोई प्याज नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त सी ग्रेवी झटपट से तैयार हुई है, कोई मेहनत भी नहीं हुई और थोड़े टाइम के अंदर हमने इतनी मज़ेदार इसकी ग्रेवी तैयार कर ली। टाइम की भी बचत है और हमारे लिए आसानी भी है। ग्रेवी देखें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार है। तो मेरा तो इस वक्त खा लेने को दिल चाह रहा है, तो मैं रोटी हो और मैं फ़ौरन से यही खा लूँ इसी वक्त। इतना मज़ेदार ही माशाल्लाह से सालन है। सालन भुन चुका तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ।
अभी मैंने 1 गिलास डाला है, आधा मैं इसमें और शामिल करूँगी। टोटल मैं इसमें 1.5 गिलास शामिल करूँगी। तो खुश्क हो जाएगा और फिर हमें जितना शोरबा चाहिए होगा हमें मिल जाएगा। आप अगर ज़्यादा पतला चाहते हैं तो आप इसमें 1.5 के बजाय 2 गिलास शामिल कर लें। क्योंकि चिकन हमारे पास कम है, आधा किलो है, तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट पानी मैंने इसके अंदर डाला है। कवर कर लेते हैं इसको, 10 मिनट तक हल्की आंच पे हम इसको पका लेते हैं ताकि हमारा सालन और चिकन आपस में मसाले भी यकजा हो जाए और अच्छा सा टेस्ट इनमें आ जाए। अब चेक किया तो इसके अंदर फ़िलहाल काफ़ी शोरबा है क्योंकि आंच मेरी कम थी, तो इसको अभी मैंने और खुश्क करना है। आप अगर चाहते हैं तो इतना आप रख लें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको खुश्क कर लूँगी। दोबारा कवर कर लेते हैं। पाँच मिनट के लिए मैंने इसको और कवर कर लिया। अब माशाल्लाह जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी, जितना शोरबा चाहिए उतना, और मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैंने इसको हरे धनिया से गार्निश कर लिया और फिर मैं दोबारा इसको कवर कर रही हूँ ताकि जो इसकी सालन का ऑयल है वो ऊपर आ जाए, तरी इसके ऊपर आ जाए। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा सालन तैयार हो चुका है, बड़ा जायकेदार और बड़ा ही टेस्टी, लाजवाब। तो मैं सर्विंग बाउल के अंदर इसको डाल रही हूँ और फिर मैंने तो इसको खा लेना है और आपने इसको बनाना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो उम्मीद है मेरी आज की झटपट रेसिपी और क्विक रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर लें, लाइक तो बनता है, और पूरा वॉच कर लें। तो अब मैं बहुत दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। और मैं अभी इसको आपको खा के भी दिखाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार बना। जायका तो मैंने आपको लाजमी बताना है कि कैसा बना। माशाल्लाह देखें, शक्ल देखें आप इसकी, बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको खा रही हूँ। बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही टेस्टी, बड़ा ही लाजवाब। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाह रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।